नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 8,392 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 1,90,000 के पार। 24 घंटे में 8,392 नए संक्रमित। हरियाणा में 2,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। गोहाना में ऑटो चालक संक्रमित तो समालखा में 60 वर्षीय बुजुर्ग को हुआ कोरोना। और शराब घोटाला मामले में गृह मंत्री ने दिया नया आदेश। एक्साइज विभाग पर लगाया सहयोग नहीं करने का आरोप। शराब घोटाले पर नया आदेश। और नारनौल मंडी में बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं हुआ बर्बाद। आढ़तियों ने परचेज एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,90,535 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 91,819 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में 8,392 की बढ़त हुई है और 230 मौतें हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 2,286 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 350, गुजरात में 1,038, दिल्ली में 473, तमिलनाडु में 173, तेलंगाना में 82, आंध्र प्रदेश में 62, कर्नाटका में 51, उत्तर प्रदेश में 213, पंजाब में 45, पश्चिम बंगाल में 317, राजस्थान में 194, जम्मू कश्मीर में 28, हरियाणा में 20, केरल में 9, झारखंड में 5, बिहार में 21, उड़ीसा में 7, असम में 4, हिमाचल प्रदेश में 5, मेघालय में 1 की मौत हुई है। गोहाना के गांव गढ़ी उजालेखा में ऑटो चालक कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑटो चालक के संपर्क में आए 6 परिजनों समेत 9 ग्रामीणों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग भी की है। तो गाँव गढ़ी उजालेखा का एक टेम्पो चालक कोरोना संक्रमित मिला था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चालक के संपर्क में आए 6 परिजनों समेत 9 ग्रामीणों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। सभी के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। चालक का इलाज राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के विशेष कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर सिंह ने बताया कि गांव गढ़ी उजालेखा में 311 घरों का तत्परता से सर्वेक्षण करवाया गया, लेकिन किसी ग्रामीण में कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। गढ़ी उजालेखा से एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है, जिसको नज़र रखते हुए हमने इसकी हिस्ट्री पता करी तो इसके फादर ने हमें बताया कि टेम्पो का ड्राइवर है, बाहर आता जाता रहता है, कहाँ तक आता जाता है इसका ध्यान उसको नहीं था। तो उसको पॉजिटिव को मद्देनजर रखते हुए हमने तुरंत वहाँ के जो संपर्क में उसके व्यक्ति थे, तो 9 आदमी थे, उनको हमने अस्पताल ला करके एम्बुलेंस से और उनका सैंपल ले करके कानपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। हरियाणा में लगातार कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में ताज़ा आंकड़े पानीपत के कस्बा समालखा से सामने आए हैं, जहां 63 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। डॉक्टरों की टीम पूरे अमले के साथ समालखा के तनकाला रोड पर पहुंची और पॉजिटिव मामले जितने भी निकलकर सामने आए, पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। समालखा से सरकारी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री भी दिल्ली से पाई गई है। ये व्यक्ति चावल का व्यापार करता है और इसका दिल्ली आना जाना लगा रहता है।
पीड़ित इलाज के लिए पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां पर डॉक्टरों ने इसका सैंपल लेकर जांच के लिए गुरुग्राम के एक लैब में भेजा था, जिसमें पीड़ित की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मेनली इन्होंने बताया कि चावल का कारोबार करते हैं, ठीक है। इनको ये 19 तारीख को अपने ही किसी काम से दिल्ली गए होंगे नया बाज़ार में। वहाँ पे इनको रात को दिक्कत हुई, पेन एब्डोमेन की, पेट में दर्द हुआ, जिसके लिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जीबी पंत हॉस्पिटल। वहाँ पे इनकी डायग्नोसिस हुई कि इनको हर्निया की शिकायत है। उसके बाद ये पानीपत आए हैं DN बत्रा हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ दिखाया है। तो जैसे हॉस्पिटल से तो उनका टेस्ट कराया गया कोरोना का, किसी भी सर्जरी से पहले। तो उस केस के अंदर ये इनका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने के बाद जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने इन्हें, जैसे हमारा प्रोटोकॉल है, हमने इन्हें खानपुर हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। हरियाणा में हुए शराब घोटाले की जांच कर रही SIT ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है। नहीं, हमने जो SIT के चीफ हैं उनसे पूछा था कि आप कितना समय लगाएंगे अपनी जांच को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने हमें लिख के दिया कि एक्साइज डिपार्टमेंट से अभी उनको कोई कागज़ नहीं मिला है और उनको अपनी जांच पूरी करने में अभी कम से कम 2 महीने का समय और लगेगा। इसलिए हमने 2 महीने का समय और दे दिया और जो ADGP यादव रिटायर हो रहे थे उनके स्थान पर ADGP अकील मोहम्मद को हमने इसमें लगा दी। पूरे देश में कोरोना महामारी का तांडव जारी है। अब ऐसे में जहां लगातार सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं बीजेपी चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल सेल के स्टेट कन्वीनर अभी भसीन भी लोगों की मदद के लिए लगातार मैदान में आ रहे हैं। अब ऐसे में अभी भसीन का संवाद थिएटर ग्रुप में महामारी के संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों को सेवा करने पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान अभी भसीन को थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर मुकेश शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मंडियों में रखा हुआ अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। अब ऐसे में ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं हरियाणा के नारनौल से, जहां मंडियों में रखा हजारों क्विंटल अनाज बारिश के चलते बर्बाद हो गया है। अब ऐसे में किसान और आड़तियों ने इसके लिए परचेज एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी के आड़ती प्रदीप ने बताया कि नारनौल मंडी में अब तक 3,97,716 क्विंटल गेहूं आया है, जिसमें से सरकार द्वारा 3,06,979 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। अभी तक किसानों का आड़तियों की दुकानों के आगे 90,737 क्विंटल बिना बिका गेहूं ढेरों में पड़ा है, जो अब बारिश के चलते खराब हो गया है। तो वहीं मंडी एसोसिएशन के प्रधान पार्षद कुलदीप गौतम ने कहा है कि मंडी में हर बार 3 से 4 परचेज एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद की जाती है। अब की बार केवल एक है, उसके पास ना तो परचेज की जाती है और ना ही उसके पास बारदाना है। उठान के लिए गाड़ियां और लेबर ना होने के कारण किसानों आड़तियों के अतिरिक्त एजेंसी द्वारा खरीदा गया गेहूं भी बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। बारिश से जी नारनौल अनाज मंडी में हज़ारों क्विंटल जो है अनाज खराब हो गया है। वो नुकसान सिर्फ आड़ती और किसान को है जी, और बार बार अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। हम बार बार अपील कर चुके हैं कि इन गेहूँों की खरीद कीजिए और इनका उठान कीजिए, परंतु किसी भी अधिकारी के कान पर रूह नहीं जैंग रही है। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? सरकार के नियम है कि 72 घंटे के बाद ही माल उठ जाना चाहिए और पेमेंट आ जानी चाहिए। आज तक जो है 8 तारीख की जो बिडिंग हुई है, 8 तारीख की, आज तक वो माल नहीं उठा है। मंडियों में बारिश के चलते खराब होते गेहूं को लेकर जहां आड़ती परेशान है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मंडी का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लोहान ने कहा है कि हल्के में लोगों की वोट हथियाने के लिए चुनाव के समय दादा पोते का खेल खेला जाता है। अब अगर कोई समस्या लेकर विधायक के पास जाते हैं तो विधायक कहते हैं कि मेरी चलती नहीं। अनाज मंडी में किसानों की गेहूं की ना खरीद ना उठान और ना उनकी फसल के पैसे दिए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि उमेद लोहान ने इस दौरान आड़तियों से बात की और नुकसान की जानकारी ली। नारनौल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जितना ठगा हुआ नारनौल विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इतना किसी भी अन्य हल्के में ये स्थिति नहीं है।
आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो लॉकडाउन और कोरोना के बहाने किसान की, मजदूर की, आड़ती की जो स्थिति सरकार ने बढ़ा दी है और लाचार कर दिया है। किस तरह किसान की खून पसीने की मेहनत से पैदा किया हुआ गेहूँ आज सड़ रहा है, कबाड़ में जा रहा है, बदबू उठने लग रही है। ये इस सरकार के, इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले मंत्री पे और यहाँ के विधायक के मुंह पे एक तमाचा है। एक तरफ जहां कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, ऐसे में किसी भी उद्योग में काम कर रहे लोगों को वेतन की चिंता सता रही है। वहीं यमुनानगर के ISGEC हैवी इंजीनियरिंग में काम करने वाले मजदूरों के बीच चल रहे एरियर समझौता आखिरकार 20 महीने के बाद इस लॉकडाउन में सफल हुआ है। पुरानी यूनियन की खामियों के चलते उन्हें अब तक एरियर नहीं मिला था, जिसके चलते एक नई कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के प्रयासों से सभी मजदूरों को लाभ हुआ और 20 महीने से रुका हुआ एरियर भी मिल गया है। इस विषय को लेकर कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 20 महीने बीत जाने के बाद जब कर्मचारी यूनियन फैक्ट्री संचालकों के साथ मजदूरी के हितों का कोई समझौता नहीं कर सके, तब फैक्ट्री के मजदूरों ने खुद ही कमेटी बनाई और उसके माध्यम से फैक्ट्री संचालकों से मिलकर मजदूरों के हक में समझौता करवाना सफल हुआ है। आपको ये भी बता दें कि अब मजदूरों को लगभग 4000 से लेकर 5300 प्रति माह वेतन में वृद्धि की जाएगी। एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम थी कि अहंकार कह लो या उसका वक्त खराब कह लो कि जिन लोगों ने चुना था उन्हीं लोगों ने उसी के खिलाफ एक पत्र लिख के दिया कि हम इसको मानते नहीं, हम इस कमेटी को ऑथोराइज करते हैं और ये कमेटी ही एग्रीमेंट करने के लिए ऑथोराइज होगी। और इस कमेटी ने बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट किया जिसकी 4400 रुपये की एवरेज है, कम से कम 4000 रुपये और मैक्सिमम 5300 रुपये हर वर्कर को मिले हैं। कितने सदस्य कमेटी थी? ये 8 टोटल तो 12 मेंबरी कमेटी थी, लेकिन जो एग्रीमेंट में साइन करने के लिए वो 4 मेंबरी कमेटी ने एक 8 मेंबरी कमेटी और नियुक्त की। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।